इसी जंगल में जैक और जोन्स रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे, तो इसलिए उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक के। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें एक बच्चे की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनकी ये इच्छा भी पूरी होने वाली थी, पर तभी जोन्स की तबीयत काफी खराब रहने लगी और किसी ने बताया कि अगर वो चुड़ैल के गार्डन का मैजिक एप्पल खा ले तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आज ही तुम्हारे लिए वो मैजिक एप्पल लेके आऊंगा, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। आप जानते हैं ना, वो एप्पल जिस गार्डन में निकलते हैं वो गार्डन एक चुड़ैल का है, और अगर कोई उस गार्डन के करीब भी जाता है तो वो उसे श्राप दे देती है। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई दिक्कत हो। आप वादा कीजिए आप कभी वहां नहीं जाएंगे। पर वह कुछ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। जैक ने जोन्स की बात उस दिन तो मान ली, पर कुछ ही दिनों में जोन्स की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। जोन्स की बिगड़ती हालत को देखकर जैक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फैसला किया कि वो चुड़ैल के गार्डन से मैजिक एप्पल लाएंगे। जैसे ही जैक ने एप्पल को हाथ लगाया, वहां वो चुड़ैल प्रकट हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गार्डन से चोरी करते हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मेरी पत्नी को बेबी होने वाला है और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई है, और मैंने सुना है आपके गार्डन के एप्पल मैजिकल हैं, जो किसी भी बीमार इंसान की तबीयत ठीक कर देते हैं। तो बस इसलिए मैं यहाँ से एक एप्पल लेने आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी। माफ कर दो? चोरी करने वाले को माफ कर दो? प्लीज, अगर मैं ये एप्पल नहीं ले गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी। किसी की भी हिम्मत नहीं होती मेरे गार्डन के आसपास से निकलने की, और तुम यहाँ चोरी करने आ गए। अब तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ, तुम ये एप्पल ले तो जाओ और इससे अपनी पत्नी की तबीयत भी ठीक कर लो। पर जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें उसे मुझे दे देना होगा। क्या? ऐसा मत कहिए। तुम्हारी यही सजा है। जैक बहुत उदास हो गए कि अगर वो ये एप्पल नहीं ले जाते हैं तो उनकी पत्नी मर जाएगी, और अगर वो अपनी पत्नी की जान बचाते हैं तो ये चुड़ैल उनका बच्चा ले जाएगी। नहीं चाहिए तुम्हें ये एप्पल? प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? जैक बहुत दुखी मन से फैसला करते हैं कि वो अपनी पत्नी की जान बचाएंगे और इस चुड़ैल को अपना बच्चा दे देंगे। कुछ दिन बाद जैक और जोन्स के घर में एक बहुत प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, और तभी वो चुड़ैल उसे वहां से लेने आ गई। अपना वादा याद है ना तुम्हें जैक? दे दो मुझे ये बच्ची। प्लीज मत ले जाइए हमारी बच्ची को, प्लीज प्लीज। वादा तो वादा होता है ना जैक? ये कहकर चुड़ैल के बच्चे को ले गए। चुड़ैल कई हजार सालों से अपने घर में अकेली रहती थी, तो वो इस बच्ची के आ जाने से काफी खुश थी और वो इसे बहुत प्यार से पालने लगी। उसने इस बच्ची का नाम रखा रपुंज़ल, मतलब दिल का टुकड़ा। अपने जादू से इस चुड़ैल ने रपुंज़ल को कई सारी ब्लेसिंग्स दी। वो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो जाए, उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली होगी, और उसके बाल सोने जैसे चमकीले और रेशमी
ओ रेपुंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो। देखो, मैं तुम्हारी आंटी आई हूँ। रेपुंजल तुरंत अपने बालों को नीचे लटका देती और चुड़ैल रेपुंजल के बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके ऊपर टावर पे चढ़ जाती। मेरी बच्ची, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं है। मैं बस इस तार के बाहर निकल के घूमना चाहती हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मेरी प्यारी रेपुंजल, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। वहाँ लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और बहुत सताएंगे। पर आंटी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं। अब दोबारा इस बारे में बात मत करना। रेपुंजल ने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, पर चुड़ैल उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर जाने से मना कर देती। रेपुंजल जब बहुत परेशान हो जाती तो वो अपनी उदासी मिटाने के लिए गाना गाने लगती। एक दिन उस जंगल से एक प्रिंस गुजर रहा था। तब उसने वहां एक बहुत सुरीली सी आवाज सुनी। उस आवाज से प्रिंस एकदम सम्मोहित हो गया और ढूंढते हुए टावर के पास आ गया। हो न हो, ये आवाज इसी टावर से आ रही है। पर इस पर मैं चढ़ूं कैसे? इसमें तो कोई सीढ़ियां भी नहीं है। फिर एक दिन प्रिंस जब टावर के पास टहल रहा था तब उसने देखा वहां एक चुड़ैल आई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी। रेपुंजल, ओ रेपुंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी आई हूँ। प्रिंस पेड़ के पीछे छुपके ये सारा नजारा देख रहा था कि कैसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की ने अपने बालों को उस टावर से नीचे लटका दिया और फिर वो चुड़ैल उसके लंबे बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके टावर पे चढ़ गई। अच्छा, तो यही वो लड़की है जो इतनी मीठी आवाज में गाना गाती है। अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगा। प्रिंस भी उस टावर के नीचे पहुंचा और बड़ी मुश्किल से उस टावर पर चढ़कर रेपुंजल के कमरे में पहुंचा। चुड़ैल के अलावा पहली बार किसी और इंसान को देखकर रेपुंजल बहुत डर गई और डरते डरते बोली, कौन हो तुम तो आंटी नहीं हो। अरे, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी आवाज इतनी बेसुरी है जो मुझे बहुत परेशान करती है। हैं? तो मुझे बेसुरा बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम्हारे बाल भी बड़े कमाल के हैं। थैंक यू। पर तुम इस टावर में आई कैसे? इसमें तो चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर रेपुंजल ने प्रिंस को पूरी स्टोरी बताई। प्रिंस बड़ी हैरानी से उसकी सारी बातें सुनने लगा। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी एक टावर में गुजार सकता है। प्रिंस ने भी रेपुंजल को बाहर की दुनिया के बारे में बताया और फिर वो जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। अब प्रिंस हर रोज रेपुंजल से मिलने आता और उसे बाहर की दुनिया के किस्से सुनाता। रेपुंजल भी बड़ी बेसब्री से प्रिंस का आने का इंतजार करती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर बातों ही बातों में रेपुंजल के मुंह से निकला, आंटी, आप तो बूढ़ी हो रही हो। टावर पे इतना स्लो चढ़ते हो। प्रिंस तो तुरंत चढ़ जाता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? ओह, कोई नहीं। बताओ मुझे, कौन आता है यहाँ मेरी इजाजत के बगैर? कोई भी तो नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी मैं अपने मैजिक मिरर में देख लेती हूँ कि कौन आता है यहाँ। और ये कहकर चुड़ैल ने अपने मैजिक मिरर में देखा कि कैसे प्रिंस वहां हर रोज आता था और वो लोग घंटों तक बातें करते रहते और रेपुंजल उसके साथ बाहर जाने का प्लान भी कर रही थी। सारी बातें जानने के बाद चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और वो आग बबूला होकर बोली, अरे वो लड़की, तू टकली और बदसूरत पैदा हुई थी। मैंने तुझे अपने मैजिक से खूबसूरत बनाया और तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, और अब तू मुझे धोखा देना चाहती है। यहाँ मेरी इजाजत के बिना उस प्रिंस को बुलाती है और उसके साथ बाहर भाग जाना चाहती है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोक, तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताती हूँ तुझे। और चुड़ैल ने गुस्से में आकर रेपुंजल के सोने जैसे बालों को काट डाला। तुम स्नेक ही नहीं हो कि तुम मेरे पास रहो। ये कहकर चुड़ैल ने रेपुंजल को अपने स्पेल से किसी बहुत दूर के रेगिस्तान में फेंक दिया और फिर बहुत गुस्से में वो प्रिंस के आने का इंतजार करने लगी। आने दो आज उस प्रिंस के बच्चे को, मुझसे पंगा लेता है। बताती हूँ मैं उसको। रेपुंजल को आवाज लगाता हूँ, रेपुंजल, ओ रेपुंजल,
अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, देखो मैं प्रिंस आया हूं। चुड़ैल ने बड़ी चालाकी से रेपंजल के कटे हुए बालों को नीचे लटका दिया और प्रिंस रोज की तरह उस पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां रेपंजल नहीं है और एक बुढ़ी सी चुड़ैल उसे बहुत गुस्से में देख रही है। क्यों रे छोरे, तू ही है ना जो मेरी सोने की मुर्गी को भगा के ले जाना चाहता है? नहीं आंटी, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम रेपंजल को भगा के ले जाना चाहते हो ताकि उसके बाल को काट और फिर उससे पैसे कमाएं। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं तो रेपंजल से बहुत प्यार करता हूँ। तुम कभी अपने इरादे में कामयाब नहीं होगे, मैंने पहले ही उसके बाल काट के रख लिए हैं। क्या? ये कहकर डायन ने प्रिंस को धक्का दे दिया। इतनी ऊंचाई से गिरकर प्रिंस को काफी चोट आई और उसकी आंखों में कांटे लगने की वजह से वो अंधा हो गया। अब आया मजा, मुझसे पंगा लेने चले थे। प्रिंस कई महीनों तक अंधा होकर रेपंजल की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते वो बहुत दूर रेगिस्तान में पहुंच गया जहां चुड़ैल ने रेपंजल को भेज दिया था। अचानक से उसके कानों में एक सुरीली आवाज आने लगी। अरे, ये तो मेरी रेपंजल की आवाज लगती है, वही इतना बुरा गाना गाती है। अब वो तेज कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रेपंजल, मेरी रेपंजल, कहाँ हो तुम रेपंजल? देखो मैं आ गया। ये तो मेरी प्रिंस की आवाज है। रेपंजल ने जैसे ही प्रिंस की आवाज सुनी वो भी उसकी तरफ भागने लगी। प्रिंस, मेरे प्रिंस, आ गए तुम? और रेपंजल दौड़ते हुए प्रिंस के पास आई और वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। प्रिंस, ओह रेपंजल। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, पर जब प्रिंस ने रेपंजल को चुड़ैल की हरकतों के बारे में बताया कि कैसे चुड़ैल की वजह से वो अंधा हो गया था, तो रेपंजल फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई और तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। नहीं रेपंजल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोते रोते रेपंजल की आंखों से आंसू गिरने लगे और जैसे ही रेपंजल की आंखों के आंसू प्रिंस की आंखों पे पड़े, एक चमत्कार हो गया। तभी प्रिंस की आंखों की रोशनी लौट आई। रेपंजल, ये तो कमाल हो गया, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं अपने रेपंजल को देख सकता हूँ। अरे वाह, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं, बाय।